स्वर सुधा मंच पर प्रस्तुत है मृदुला गर्ग की कहानी। यहाँ कमलनी खिलती है। वीराने में दो औरतें मौन बैठी थी। पास पास नहीं, दूर, अलग, दो छोरों पर असंपृक्त। एक नजर देखकर ही पता चल जाता था कि उनका आपस में कोई संबंध न था। वे देश के दो ध्रुवों पर वास करने वाली औरतें थीं। एक औरत सूती सफेद साड़ी में लिपटी थी, पूरी की पूरी सफेद। रंग के नाम पर न छापा, न किनारा, न पल्लू। साड़ी थी एकदम कोरी धावल पर एहसास। उजाले का नहीं, बेरंग होने का जगाती थी। मैली, कुचैली या फिड्डी धूसर नहीं थी। मोटी छोटी भी नहीं, महीन बेहतरीन बुनी कती थी, जैसी मध्य वर्ग की उम्र दराज शहरी औरतें आमतौर पर पहनती हैं। हाँ, थी मुसी तुसी, जैसे पहनी नहीं, बदन पर लपेटी भर हो। बेख्याली में आदतन खुसी पटलियां, कंधे पर फेंका पल्लू और साड़ी के साथ खुद को भूल चुकी औरत। बदन पर कोई जेवर न था, न चेहरे पर तनिक सा प्रसाधन, माथे पर बिंदी तक नहीं। वीराने में बने एक मझोले अहाते के भीतर बैठी थी वह। चारों तरफ से खुला, बिला दरोदीवार गांव के चौपाल जैसा खपरेल से ढका गोल अहाता। दरअसल वीराना वीरान था भी और नहीं भी। 2 बीघा जमीन का टुकड़ा 2 फुट ऊंची चारदीवारी से घिरा था। दीवार इंसान की बनाई हुई थी, इसलिए उसे वीराने का हिस्सा नहीं माना जा सकता था। पर उसकी गढ़न स्त्री की साड़ी जैसी बेरंग बेतरतीब थी। यूं कि उसका होना न होना बेमानी था। वह बस थी पेड़ पत्तों से महरूम उस खारी धरती की निर्जन सारहीनता को बांध कम करने के बजाय बढ़ा करती थी। उस जमीन को घेरते वक्त घेरने वाले का इरादा उसे आबाद करने का नहीं था। दिल की वीरानी को हरदम रौंदते, यादों के काफिले को जीते जीते बाकी की जिंदगी जीने की कुव्वत पैदा करने के लिए जिस एकांत की जरूरत होती है, उसी को निजी बनाने की कोशिश थी। कभी कभी सुकून पाने को वीराने में ही ठौर बनाना पड़ता है। वैसा ही ठौर था वह मझोला छाजन। पर अचरज, इंसानों को बसाने का जज्बा भले न रहा हो, फूलते फलते पेड़ लगाने का इरादा जरूर था। इरादा की उम्मीद, जिद या दीवानगी, जो था कारगर न हुआ। धरती में खार की पहुंच इतनी गहरी थी और निकास के अभाव में बरसात के ठहरे पानी की मियाद इतनी लंबी कि पेड़ों का उगना मुश्किल ही नहीं, करीब करीब नामुमकिन था। कुछ झाऊ और कीकर जरूर उग आते थे जब तब, पर जब और तब के बीच का फासला इतना कम होता कि पता न चलता कब थे कब नहीं। उगते, हर्षाते, ललचाते और मुक्ति पा जाते। जब पहला झाऊ उगा तो बड़ी पुख्तगी के साथ इरादा उम्मीद बना कि बस अब वह भरे भले नहीं पर जंगली पेड़ वहां हरे जरूर होंगे। और उसके एक आध साल बाद जमीन ममतामयी हुई तो फलदार पेड़ भी उग सकेंगे। झाऊ के बाद कीकर उगे तो उम्मीद भी उमकती चली गई। अंकुर से पौध बनती। सर्दी पड़ने पर कीकर पीले पड़कर सूख गए। झाऊ भी गिनती के 10-20 बचे। तब भी उम्मीद ने दम न तोड़ा। लगा इस बरस पाला ज्यादा पड़ गया, अगली बार सब ठीक हो जाएगा। जब अगले बरस भी सिलसिला वही रहा तो धीरे धीरे जंगली पौधों के पेड़ बनने से पहले गलने सूखने के साथ उम्मीद क्या, जिद तक दम तोड़ गई। दूसरी औरत छाजन के बाहर चार दीवारी के भीतर बैठी थी, हैंडपंप के पास। फिड्डी, पैबंद लगी कुर्ती और ढीली सलवार पहने थी।
अरसा पहले जब नया जोड़ा बना था तो रंग ठीक क्या रहा होगा कहा नहीं जा सकता था। और जो हो, सफेद वह कभी नहीं था। मैला कुचैला या बेतरतीब फीका हुआ अब भी नहीं। दुरुस्त न सही, चुस्त जरूर था। देह पर सुशोभित सीधी तनी थी उसकी मेहनत कश देह, उतनी ही जितनी पहली की दुखी झुकी लुकी। जाहिर था वह निम्न से निम्नतर वर्ग की औरत थी। गांव की वह औरत जो दूसरों के खेतों पर भी रोज मजदूरी करके एक दिन की रोजी रोटी का जुगाड़ करती है, पर खुद काश्त जमीन न होने पर भी रहती किसान है। जमीन से जुड़ाव में, अपनी भाव भंगिमा में वह इस ऊसर धरती के साथ पली बढ़ी थी। उसे उपजाऊ से खार होते देखा था। कोई नहर बनाई थी सरकार ने, पर पानी के निकास का सही बंदोबस्त न होने पर खार इधर के खेतों की तरफ दौड़ा था और हरियल धरती को कल्लर बनाकर छोड़ा था। आदमकद पेड़ लगाने की न उसने कभी उम्मीद की, न किसी और ने जिद। उसने आस लगाई तो बस कमतर श्रेणी का धान उगाने वाले खेतीहरों की फसल की बुआई कटाई की, जो कमोबेश पूरी होती रही। दो एक सालों के फासले पर जब सूखा पड़ता और फसल सिरे से गायब हो जाती तो सरकार राहत के लिए जहां सड़क पुल बनाती वहीं मजदूरी करने चली जाती। जिस दिन मजूरी नहीं उस दिन कमाई नहीं, रोटी नहीं। बिला काम धाम आराम से बैठने की उसे आदत न थी। सोने और जागने के बीच सिर्फ काम का फासला जानती थी। इसलिए चंद मिनट बेकार क्या बैठी, आप से आप आंखें मूंद गई। इतनी गहरी सोई कि ओढ़नी बदन से हट सिर पर टिकी रह गई। निस्पंद बैठे हुए भी उसकी देह जिंदगी की थिरकन का भास देती रही। सांस का आना जाना, छाती का उठना गिरना, मानो उसकी रूहानियत के परचम हो। कल उसने दूनी मजदूरी करके घर वाले और बच्चे के लिए कुछ रोटी प्याज बचा रखा था कि आज काम पर न जा यहाँ बैठ पाए। ऐसा भाग कम होता था कि एक दिन में 2 दिनों के गुजारे लायक अन्न जुट जाए। सब कुछ बरखा भरोसे जो था। सचमुच पिछले 2 बरस बड़भागी बीते थे। पिछले बरस भी बरखा इतनी हो गई थी कि धान की फसल ठीक ठाक हो और उसे कटाई का काम मिलता रहे। और इस बरस तो यूं टूट कर बरसा था। सावन की बिला खेत जमीन हरिया लिया था जिया। तभी न कल दूनी मजदूरी का जुगाड़ हुआ और आज यहाँ बैठने आ पाई। जानती थी पहली औरत आज आएगी, पिछले 2 बरसों से आ रही थी। मूंदने से पहले उसकी आंखें दीवार के परली तरफ टिकी थी। दीवार की बांध में बंद कर उधर की निचली जमीन के गड्ढों खड्डों पर उमक घुमक कर बरसा पानी जो ठहरा, जो भरा पूरा पोखर बन लिया और उसमें खिल आए कमलनी की अनगिन फूल। जहां तक वह जानती थी, और इस इलाके के बारे में शायद ही कुछ था जो वह नहीं जानती थी, तो इस बरस से पहले किसी बरस यहाँ कमलनी नहीं खिली थी। हे मैया, अजब माया है थारी। इस बरस कमलनी भी यूं खिली जो बरसा पानी अटाटूट। देवी पार्वती का चमत्कार नहीं तो क्या कहे इसे। वह जाने थी भली भांत, पार्वती के कहे पर ही खिली थी कमलनी यूं घटाटोप। कहा होगा शिवजी से कि प्राण प्यारे खिला दो छोरी खातिर उसकी नाई कमलनी। बाबा शंकर मना करते तो कैसे, सूरत छोरी की ज्यों पार्वती की परछाई। दिप दिप मुख पर देवी जोगी मुस्कान लिए खत्म हुई थी। पल भर को जो छोरे का हाथ अपने हाथ से छूटने दिया हो। जैसे ही गाड़ी ट्रैक्टर से टकराई, सोने से छोरा छोरी मिट्टी हो गए। यह औरत जो 2 बरस से यहाँ आया करे है, जने क्या सोच बंजर को आड़ दे, बीज छींटा करे है, छोरे की माँ है। सफेद झुकी औरत की आंखें उसकी देह की तरह बेजान नहीं थी। जब तक उनमें यादों का बरसाती अंधड़ सरगोशियां कर उठता, कभी काली आंधी की किरकिर धूल तो कभी सांवले मेह की झिलमिल टपकन। प्यार से पगे पल की याद
कुलांच भरती की विरह से सना उपरांत लपक कर उसे दबोच लेता। वह उन्हें पूरा नहीं खोलती थी, न इधर उधर ताकने की इजाजत देती थी। निगाहें यूं नीचे झुकी रहती जैसे अपने दुख पर शर्मिंदा हो, और इधर उधर न देखने की कोशिश जितनी करे, प्रकृति को पूरी तरह पछाड़ कहाँ पाती थी। गाहे बगाहे नजर फिसल ही जाती, यहाँ वहां उसकी दूसरी कोशिश भी नाकाम रहती। बोझिल अध खुली आंखों को पूरी तरह मूंद यह उम्मीद करने की कि इस वीराने में यादों के भंवर में डूब नींद आ जाएगी। एकाध दफा यह तो हुआ कि भंवर से दो एक खुशनुमा लम्हे जेहन में उभरे और बरबस ओठों पर हल्की मुस्कुराहट तिर गई, पर ज्यादा देर टिकी नहीं। अनचाहे मन चाहे उगे झाऊं कीकर की तरह समाधिस्थ हो गई। बची रही चीखती चीरती एक आवृत्ति पहले गुजरी इस तिथि की। कभी ऐसा भी हुआ कि अधखुली आंखों से उसने उम्मीद के इस वीराने को फल फूल से लदा देख लिया। बेर कैर करौंदों से ही नहीं, जामुन और आम के झुरमुट से हरियाया, पर भ्रम रहा भ्रम ही। दीवानगी में भी वह जाने रही कि वह दीवानगी थी, असलियत या सच्चाई नहीं। उन जबरन मुंदी अंधमुंदी आंखों में जब नींद कभी न आई तो सपने कैसे आते? नहीं आए। इसी से दीवानगी को दीवानगी जाने रही और वीराने को वीराना। अब भी हमेशा की तरह उसने जबरन आंखें मूंदी तो छलावे सी मायावी नामालूम सी खुशबू ने पलकों पर दस्तक दी। कहाँ से आई खुशबू? क्या आंख लग गई? सपना आ बैठा उसके रुमाल का रूप ले भीगी पलकों पर। आंखें औचक खुली तो इधर उधर भटक भी ली। उसने देखा जमीन को घेरे जो 2 फुटी दीवार खड़ी थी, उसके दूसरी तरफ बाहर पानी ही पानी था। इतना पानी? हाँ, होता है। देख चुकी है न 2 बार। बरसात होने पर उम्मीद का यह वीरान बगीचा पानी से भरा उथला नाला बन खुद अपने पेड़ पौधों को निगल जाता है। पर यह मौत का साया फेंकता पानी नहीं, कुछ और है। इसमें तो बेशुमार कमलनी खिली हैं, दर्जनों, बीसियों, सैकड़ों की तादाद में। वह चौंक कर खड़ी हो गई। कमलनी? यहाँ जहाँ कुछ खिलता नहीं, समझी? आखिरकार उसे नींद आ ही गई और यह सलोना सपना दिखला गई। मंत्र मुग्ध वह उठी और यंत्र विद कदमों से दीवार के पास पहुंच गई। कमलनी बदस्तूर खिली रही, मन के तिलस्मी पेड़ों की तरह बिलाई नहीं। उस पार जाने के लिए वह दीवार में हैंडपंप के पास बनी फांक की तरफ बढ़ी तो वहां एक स्त्री मूर्ति देख स्तब्ध अवसन रह गई। कहाँ से आई है प्रतिमा? उसने तो लगवाई नहीं। करुणा से ओत प्रोत देव मूर्ति। तब कौन लगा गया? किसने तराशी ऐसी दिलकश? उसकी सांस रुक गई। मूर्ति की छाती उठती गिरती सांस से हिल रही थी। यह तो जिंदगी की हलचल से लबालब। बादामी आंखें पूरी खोल सपनों में खोई। उसकी बहू थी, जिंदा। पर उसे तो उसने खुद अपने हाथों सिर में घुमेर उठी और वह चक्कर खा वही उसके बराबर में ढह गई। पसीने से तरबतर, बदन से चिपकी साड़ी का पल्लू कंधों से लरज दूसरी औरत की ओढ़ने की तरह जमीन पर बिछ गया। वह बेखबर उठंगी पड़ी रही। उस औरत के करुण वात्सल्य से भीगी दृष्टि उस पर डाली और अपनी जगह से हिली नहीं। सहारा दे उसे उठाया नहीं। सिर हाथों में थाम उसने खुद को संभाला और अपनी उस झुकी दुखी जीवन से हताश मुक्ति की तलाश में दिग्भ्रमित मुद्रा में बैठ गई। निगाह बरबस ऊपर उठी तो दूसरी औरत की स्निग्ध नजर से जा टकराई। नजर के साथ चेहरा आंखों की राह जेहन में पहुंचा तो हाहाकार करते दिल ने समझा वह नितांत अजनबी औरत थी। निश्चल रहकर भी अपनी सांसों के स्पंदन से उस निष्कंप सन्नाटे को आबाद कर रही थी। खुली बादामी आंखों उसी मंजर को ताक रही थी जिसे सपना जान मोहपाश में बंधी वह फिर देखने की पगलाई ख्वाहिश लिए चली आई थी।
उनकी साझा नजरों के सामने हर तरफ कमलनी ही कमलनी थी। दोनों पास पास मौन बैठी एक दिशा में ताक रही थी। पहली औरत अपने से बेखबर थी और दूसरी से भी, पर दूसरी पहली से पूरी तरह खबरदार थी। स्नेहिल ममता में रची पगी दृष्टि जब तब उस पर डाल वापस कमलनी के घटाटोप की तरफ मोड़ लेती। कितना वक्त गुजरा, कुछ पल, चंद लम्हे, एक घंटा, एक पहर, कौन हिसाब रखता। बेख्याली में गुम पहली औरत भला क्या कयास लगाती। कितने बरस बीते वहां, लगा रेत की मानिंद हाथों से फिसली पूरी जिंदगी बीत ली। याद आया, या सांप के एक जोड़े ने बसेरा किया था। कैंचुल छोड़ एक दिन सरक लिए, फिर नहीं लौटे। मोर मोरनी भी भटक आए थे एक बार, जब बरसात से पहले कुछ पेड़ उम्मीद बन उगे थे। वे भी चले गए न लौटने के लिए। वही बार बार लौट आती है यहाँ। कब हुआ था वह सब? क्या पिछले साल ही? अब कहाँ थे वे? यहीं कहीं थे आसपास या गए? सब गए, सब के सब। दूसरी बेखबर नहीं थी, आश्वस्त थी कि दिन ढलने में अभी वक्त था। सांझ उतरने पर जब कमलनी पंखुड़ियां समेटना शुरू करेगी, तभी घर पलट पाएगी। सोचकर ही वीराने में पांव रखा था। उसे पता था छोरे की माँ छोरे की पुण्यतिथि पर सांझ घिरने पर ही वहां से पलटती थी। कमलनी कल फिर खिलेगी सूरज उगने के साथ, पर पार्वती अपने शिव को साथ ले जो गई सो गई। 2 बरस बाद ये सौगात भेजी माँ के लिए, ढेरों ढेर कमलनी के फूल। यहीं से पानी ले जाती थी गांव भर की औरतें। इस बरस हर जबान पर यही नाम था, यहाँ कमलनी खिलती है। बरसात बाद के अगहन महीने की दोपहरी का तेज ताप, जिसमें हरिण भी काले पड़ जाते हैं, मध्यम पड़ना शुरू हुआ तो दमकती चमकती कमलनी स्त्री की आर्द्र दृष्टि की तरह सौम्य दिखने लगी। उसने अचकचाकर ऊपर आसमान की तरफ देखा। हाँ, सूरज चला चली की ओर बढ़ रहा था। उसने ओढ़नी सिर से खींच पूरा बदन ढका और असमंजस भरी निगाह से पास बैठी औरत को निहारा। निहोरा अब भी था उसमें, पर हल्की दुविधा का भास लिए। फिर मुहूर्त में हरकत हुई तो पहली औरत माया जाल से निकल ठोस जमीन पर आ गिरी। पर कमलनी, वे तो अब भी खिली थी। कुछ सिमटी सकुचाई जरूर थी, नई दुल्हन की तरह, पर थी सबकी सब वहीं, मगन मन पानी के ऊपर तैरती। नहीं, मायावी नहीं था वह लोक जिसमें विचर वह अभी अभी लौटी थी। कमलनी थी, वाकई थी। बेध्यानी टूटी तो जो पहले नहीं सूझा था, अब सोच बैठी। कौन थी वह औरत? यहाँ क्यों बैठी थी? हैंडपंप से पानी लेने आई होगी। इस खारे इलाके का पानी भी खारा था, कुओं का ही नहीं, गहरे खुदे नलकूप का भी। वह खुदवा कर देख चुकी थी। मीठा पानी सिर्फ सरकार की कृपा से मिलता था। उसकी जमीन पर था मीठे पानी का एक हैंडपंप। उसी ने कह सुनकर लगवाया था। सुबह सकारे गांव की औरतें उससे पानी भरने आती थी, पर इतनी देर रुक ठहर कोई बैठती न थी। भागती दौड़ती आई, पानी भरते भरते आपस में 2 बोल बोले और चल दी। कभी वह नजर आ गई तो शर्मीली सी दुआ सलाम उससे भी कर ली। बस उठने उठने को होती। दूसरी औरत बैठी थी अब तक, पर उसके बदन की कस मसाहट पहली को उठने पर आमादा कर रही थी। क्या वे किसी काम के सिलसिले में आपस में टकराई थी? याद आया, एक बार एक स्वयंसेवी संस्था से 2 औरतें यहाँ आई थी, गांव की औरतों को क्या कुछ बतलाने। बड़ी मुश्किल से औरतों को इकट्ठा किया था, पर बात आगे बढ़ी न थी। कैसे बढ़ती? औरतें चाहती थी रोजगार और वे देती थी मात्र सलाह। तो उसने क्या किया? कुछ नहीं, सोचा भी नहीं कि कुछ कर सकती थी। फिर एक बार, अरे पिछले बरस ही तो धान की थोड़ी सी फसल भी हुई थी इस जमीन पर। कुछ औरतें काट ले गई थी।
उनमें रही होगी यह भी। पर आज 1 बरस बाद इतनी देर से यहाँ क्यों बैठी है? कौन है यह? क्यों है? कौन हो सकती है? गरीब घर की किसान औरत? और क्या? पर आंखों से झरती कण कण अनुकंपा, सीधी तनी कृश देह से तरंगित वत्सल राग, पैबंद लगी फिड्डी पोशाक में दिप दिप करती देवी सी आकृति, उसकी बहू नहीं, पार्वती है यह साक्षात। वही, वही, और कोई नहीं। कुछ पल गुजरे, एक पहर और बीता, सूरज अवसान की तरफ बढ़ा, कमल नी सकुचाई, माया जाल तिड़कता चला गया। इतना कि तमाम संकोच झिझक के बावजूद सपन लोक से बेवफाई कर वह जमीनी सवाल कर बैठी, कुछ चाहिए? ना, उसने कहा, सोचा इकली कैसे बैठोगी।